कि मुक्त कहें गोपाल सो और मेरी मुक्त बताए, और ब्रज उर मस्तक लगे तो मुक्त मुक्त है जाए। तो दान घाटी से अगर उठा रहे हैं या आप मानसी गंगा से उठा रहे हैं या गोविंद कुंड से, जहाँ से उठा रहे हैं वहीं पूर्ण होता है। वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन और सर्वश्रेष्ठ महाधाम श्री राधा कुंड। ये वो जगह है जहाँ से भगवान ने ब्रजवासियों की सहायता के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था। यहीं से जो 7 दिन तक बारिश हुई थी अखंड चलती रही, तो ठाकुर जी ने साक्षात यहीं से कन्नी उंगली पर धारण किया पर्वत को। जी जी, भगवान की बड़ी कृपा है, विश्वास करके देखो बहुत ब्रज तज अंत न जाय हो मेरी है टेक, भूतल भार उतार हो धर्यो रूप अनेक। जयपुर से कहाँ दर्शन किए आपने? अभी तो ये मतलब परिक्रमा लगाई थी 7 कोस। गोवर्धन की आपने परिक्रमा पूरी कर ली? पूरी कर ली। ये गिरिराज बाबा का खुला दरबार है, आप कभी भी आओ यहाँ आपको खुला हुआ दरबार मिलेगा। और ये एक ऐसा देव है जहाँ अपने हाथ से आप अपनी हाथ से ही सेवा कर सकते हो। जिसके संतान नहीं हो, बच्चे नहीं हो, या कोई भी परेशानी हो, या रात के 12 बजे स्नान होता है। 20 लाख आदमी स्नान करता है रात के 12 बजे। कि महारानी श्री राध की और अष्ट सकिन के झुंड और डगर बवार और शाम रो तो जय जय राधा कुंड। प्रेम भाव भक्ति भले परम मोक्ष करना, राधा कुंड निवास कर भजिए राधे श्याम, और राधा के बाधा कटे ऐसो राधा नाम। इनको यहाँ बैठाते गए भाई, जो भी भगत दंडोती परिक्रमा वाला यात्री आए यहाँ उसकी परिक्रमा की हारी लिखते रहना। तकरीबन कितना समय लगता होगा यात्रा में? पैदल में तो लगता है करीबन 6 घंटे, 6 घंटे, 5.5-6 घंटे लग जाते हैं। और रिक्शा से करेंगे तो 2 घंटे में लग जाते हैं। सोनू जी, कैसे जो लोग चल नहीं पाते पैदल, उनके लिए क्या व्यवस्था है, किस तरह से जा सकते हैं परिक्रमा में? उनके लिए रिक्शा अवेलेबल है, रिक्शा से हम यात्रा करा देते हैं। 21 किलोमीटर का पूरा यात्रा है, उसमें 4-5 स्टॉप आते हैं। राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसी गंगा, पूछड़ी का लोटा, कुसुम सरोवर, सारे मंदिर कराते हैं। अच्छी तरह यात्रा कराते हैं यात्रियों को। और करीब 3-4 घंटे लगते होंगे गाड़ी से? हाँ, ई रिक्शे से कम 2 से 2.5 घंटे लग जाता है, और पैदल में तो 6-7 घंटे लगते हैं। इसका किराया क्या रखा है? इसका किराया वैसे तो हम 100 रुपये सवारी लेते हैं, अगर बुक हो जाता है 400 रुपये में भी करा देते हैं। अगर पूरी फैमिली आती है तो 400 रुपये में पूरी गाड़ी जाती है, या अगर आप सिंगल हो तो 100 रुपये पर सवारी के हिसाब से यहाँ से जाता है। दान घाटी मंदिर का महत्व थोड़ा सा बताएंगे? ये दूध दही गिरिराज जी का अभिषेक होता है, श्रृंगार के दर्शन। दान घाटी है जहाँ भगवान ने दान लिया था, जहाँ पे दान लेकर सभी ब्रजवासियों को कर्ज मुक्त कराया। कितने बजे से आप दूध दही चढ़ा सकते हैं और कब श्रृंगार होता है जब दूध दही चढ़ना बंद हो जाता है? सुबह 4 बजे से दोपहर के 1 बजे श्रृंगार की झांकी लगती है। ठीक है, 1 बजे बाद में दूध दही भगवान को नहीं चढ़ता, अभिषेक हो जाता है उससे पहले। अच्छा, तो अभी तो सिर्फ दर्शन का महत्व इस समय करेंगे, तो विशेष क्या भगवान को क्या पसंद है यहाँ से? पेड़े का विशेष भोग लगता है, और साथ में दूध और दही। गिरिराज को सबसे महत्वपूर्ण दूध पेड़ा होता है। पेड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे गोविंद, पेड़ा हम भी ज़्यादा ही खाता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। भगवान का प्रसाद सबको पसंद आता है महाराज जी। और परिक्रमा क्यों लगाई जाती है, थोड़ा सा अगर इसके बारे में बताएंगे तो? इस ब्रिज में एक बार दे देता है ना परिक्रमा, तो 84 से मुक्ति पा लेता है। इसीलिए ये शास्त्र के अनुकूल है ये बात। भगवान की परिक्रमा आप दे रहे, कितने भाग्यशाली हैं आप। बड़ी भाग्य मानुष तन बावा, सूर दूर सब ग्रंथ गावा। तो दान घाटी से अगर उठा रहे हैं या आप मानसी गंगा से उठा रहे हैं या गोविंद कुंड से, जहाँ से उठा रहे हैं वहीं पूर्ण होता है। तो बड़ी परिक्रमा यहीं से स्टार्ट होती है और हम लोग आगे के पहला गांव आनेर आता है, उसके बाद पूछड़ी का लौटा आता है, फिर उसके बाद जतीपुरा आता है, फिर वापसी में गोवर्धनी आ जाते हैं। गुजरेगा जीवन सारा ब्रज में तुम्हारे, ब्रज में तुम्हारे। गुजरेगा जीवन सारा ब्रज में तुम्हारे, ब्रज में तुम्हारे। चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं। द्वारा 10 रुपए में आई पैरों की थकान 1 मिनट में दूर। मशीन द्वारा 10 रुपए।
आयु पैरों की थकान। कहते हैं तो किसी को अगर बताना हो किस जगह आप मौजूद हैं तो खंबा नंबर देख के आप बता सकते हैं कि इस समय मैं इस खंबे पे हूँ। पूरी परिक्रमा मार्ग में ये खंबे लगे हैं जिस पे नंबर लगे हुए हैं। महात्मा क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारा YouTube चैनल का जारी किया हुआ श्री कृष्ण मंत्र जो टेलीकास्ट विद जितेंद्र मीणा की ओर से जारी किया था, पूंछरी का लोटा पे भी चल रहा है। के लोटा जी भगवान कृष्ण के सखा हैं जी। जब भगवान अपने द्वारका गए हैं तो भगवान इनको यहाँ बैठाते गए हैं। भाई जो भी भगत दंडोती परिक्रमा वाला यात्री आए यहाँ उसकी परिक्रमा की हारी लिखते रहना। तो भगवान तो चले गए थे, तो भगवान की गोपियाँ होती हैं ना, भगवान को ढूंढ रही थी यहाँ, तो भगवान नहीं मिले तो ढूंढते ढूंढते यहाँ आई तो भगवान के मित्र बैठे मिले उनको। तो आपस में बोलती हैं ये भगवान का मित्र है, इसको पता होगी भगवान कहाँ गए हैं। तो आपस में बोलती हैं भाई तू पूछ, तो दूसरी बोली भाई तू पूछ। तो पूछने से पूछरी गांव है, गांव का नाम है पूछरी। जब पूछ के लौटी हैं तो पूछरी का लौटा नाम पड़ा है यहाँ से। बोल पूछरी के लौटा आ गया। ये वो स्थान है जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत कन्नी उंगली पर धारण किया 7 दिन 7 रात। ये मुख है भगवान का। यहाँ आके इंद्र ने माफ़ी मांगी है जब ये बरसात बंद हुई है, जब ये ब्रजमंडल को बचाया है। ये वही भूमि है जी श्री कृष्ण भगवान की जो 7 साल के कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। और ये महल घर ये भगवान का है। गौचारे की भूमि है, गोपाल भूमि है, गोपाल पूजा होती है, गोविंद ही गोपाल का ही नाम है। ये श्री कृष्ण भगवान मुखारविंद यहीं भगवान ने श्री कृष्ण ने 7 साल के ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। यहीं इंद्र का मान खंडित किया है। 7 कोस की परिक्रमा है। सारे मंदिर गोवर्धन में दान घाटी का दान मांगा है। मानसी गंगा में मुकट है, माँ मुकट की पूजा है और मेन स्थान यही है। इससे बढ़ के इंद्रमान भंग है, 56 मुख स्थल लोक दाऊ जी ये तरेटी की परिक्रमा में है। वहाँ ऐरापत हाथी, श्यामकरण घोड़ा, सुरभि गाय, कृष्ण भगवान का पैर, राधा रानी का पैर, सिंदूरी शिला वो सब वहाँ ही है भैया। श्री राधारण की जय। यहाँ पर सुबह से शाम तक दूध चढ़ता है, बाबा का श्रृंगार होता है और यहाँ परिक्रमार्थी परिक्रमा करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये गिरिराज जी की जो शिला आप देख रहे हो, गिरिराज जी का जो स्वरूप आप देख रहे हो, ये साक्षात में श्री कृष्ण है और गिरिराज के कर में श्री कृष्ण का स्थान है। श्री कृष्ण विराजते हैं। आज अब इस पर्वत को देखोगे तो ये एक मामूली पर्वत नहीं है। कलयुग में को तारने वाला, कलयुग में सबका संकट मोचन जिसको कहते हैं, संकट जिसके हर कोई यहाँ पर जो अपना माथा टेका उसके सारे संकट खत्म हो जाएंगे। यहाँ मनोकामना पूर्ण होती हैं। गिरिराज बाबा पर दूध चढ़ाने और भोग लगाने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ एकादशी से पूर्णिमा तक लाखों आदमी रोज़ गिरिराज बाबा की परिक्रमा देते हैं। श्री गिरिराज जी अपने भव्यता और सुंदरता से इतना फेमस है कि ये इसकी छाया जो थी आज द्वापर युग में श्री यमुना जी पर जाती थी। यमुना जी पे साक्षात इनकी परछाई पड़ती थी गिरिराज बाबा की, मगर एक श्रापित होने के कारण एक दिन रोज़ इनको नीचे ज़मीन में जाने का श्राप लगा हुआ है। यहाँ पे श्रीनाथ जी का भी मंदिर है ना? हाँ, वो गिरिराज पर्वत के ऊपर विराजमान है। अभी रात को बंद होता है जी और सुबह में उसको आप 8 बजे आप आओगे तो आपको दर्शन मिलेगा। और कभी ऐसा रहता है कि भगवान का शयन होता है या उस समय दर्शन नहीं होता, ऐसा कोई समय नहीं होता? ऐसा समय नहीं है। ये गिरिराज बाबा का खुला दरबार है। आप कभी भी आओ, यहाँ आपको खुला हुआ दरबार मिलेगा और ये एक ऐसा देव है जहाँ अपने हाथ से आप अपनी हाथ से ही सेवा कर सकते हो। मैंने देखा है कि अभी हम लोगों ने बाहर यात्रा की जो रोड बनी हुई है, कई बार पगडंडी से भी हम जाते हैं, तो क्या दोनों का समान फल है या हमको? नहीं, गिरिराज जी की जो समीप जो तलहटी बनी हुई है उसका ज़्यादा महत्व है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने यहाँ गौचारण किया था। तो वो गौचारण और जो जितने संत समाज साधु भक्त जितने भी परिक्रमा दे रहे हैं तो उनके पग की जो धूल है वो वहाँ तलहटी में, और तलहटी की जो रज को आप अपने ऊपर लोगे तो बहुत ही आनंद में महसूस करोगे। तो अभी शायद रात्रि की वजह से वो बंद, रात को बंद रहता है क्योंकि लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है। अंदर में जंगल का एरिया है वो। ये गोवर्धन गिरिराज जी का जो मेन सेंटर का मंदिर है वो ये मंदिर है। ये बीच में गिरिराज जी का सेंटर है। आधा पर्वत इधर है, आधा पर्वत इधर है।
बीच में से कन्हैया ने पर्वत को धारण किया था, दोनों समतलों पे। सब ब्रजवासी मिलके यहीं गोवर्धन पर्वत के नीचे ही इकट्ठा हुए। वहाँ इंद्र को छोड़ के गिरिराज का जो पूजन करवाया था वो यहीं से शुरुआत कराई थी। जो पहली गोवर्धन पूजा हुई थी कन्हैया के जो ज़माने की, वो आज यहाँ शुरुआत होती है। जो मेन गोवर्धन पूजा होती है वो यहीं होती है। ये वो जगह है जहाँ से भगवान ने ब्रजवासियों की सहायता के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था। हाँ, यहीं से जो 7 दिन तक बारिश हुई थी अखंड चलती रही, तो ठाकुर जी ने साक्षात यहीं से कन्नी उंगली पर धारण किया पर्वत को। जी जी। गोवर्धन परिक्रमा और ज़्यादा सफल हो। ये गिरिराज जी की परिक्रमा 21 किलोमीटर की फैली हुई है। बड़े भाव से लोग आते हैं, बड़ी श्रद्धा से ठाकुर जी बुलाता है। उनकी श्रद्धा मनोकामना पूरी होती है और कभी भी एक खाली झोली नहीं भेजता आज तक। इसका रिकॉर्ड है। जो एक बार इसके दरबार में भूल से भी आ जाए तो कभी नहीं भूलता है। ठाकुर जी की सेवा कर सकें, कैसे प्रकृति का संरक्षण कर सकें, कैसे जल का संरक्षण कर सकें, कैसे अपनी पुरानी चीज़ों का संरक्षण कर सकें। गिरिराज जी ने इनके ऊपर कृपा की और ब्रजवासी चाहते हैं कि आपके ऊपर भी उतनी ही कृपा हो। तो किस तरह गिरिराज महाराज की हम सेवा कर सकते हैं, और सच्ची सेवा इन्होंने कही कि कैसे वो हम प्रकृति को ऐसे बनाए रखें। और जो भी भक्त आते हैं इनकी अपील को ज़रूर सुने। सीधे अपन जो है राधाकुंड की तरफ निकल जाते हैं। ये 4.5 किलोमीटर की एक तरफ से एक साइड से है और दूसरी साइड से टर्न होंगे हम वापसी, तो वो भी 4.5 किलोमीटर की है। 9 किलोमीटर की इधर से है, 12 किलोमीटर की इधर से है, तो ऐसे करके 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। मेरे साथ अद्वैत दास प्रभु मौजूद हैं। मैं उनसे पूछूंगा राधाकुंड श्यामकुंड की महिमा के बारे में। राधे राधे। वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन और सर्वश्रेष्ठ महाधाम श्री राधा कुंड। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से। भगवान की बड़ी कृपा है, विश्वास करके देखो। बहुत मतलब विश्वास होना चाहिए, चाहे कोई भी प्रभु है। बांकी बिहारी जी पे कर लो, किसी पे भी कर लो, मतलब मन से मानो ना, सब सच्चा है, सब कुछ मिलता है। बड़ी कृपा है, वो उन्होंने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया, ये भी बहुत कृपा है उनकी। रानी जी की कृपा है। हाँ कि हम लोग राधा कुंड श्याम कुंड में दर्शन कर रहे हैं, गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत सुंदर। राधे राधे जी। पहली बार सौभाग्य है कि राधा कुंड में स्नान करने का मौका मिला। यहाँ के बहुत अच्छा लगा। श्याम कुंड की महिमा बड़ा अपरंपार है, क्योंकि और राधा रानी की भी कृपा है। हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत कीर्तन भजन चल रहा है, बड़ा अच्छा लगा है। आप पहली बार आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे पहली बार आए हैं। वैसे वृंदावन कई बार आ चुके हैं। राधा कुंड में और श्याम कुंड में पहली बार पत्नी के साथ स्नान किया है, पहली बार। चलो, राधा रानी जी की कृपा रही आपके ऊपर। बहुत बड़ी कृपा श्याम प्यारे की। कैसा लग रहा है आपको आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हैं आप? हाँ, पहली बार आए। बलदेव शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा कम इनसे लेंगे ज्ञान, क्या है राधा कुंड और श्याम कुंड की महिमा। देखिए, ये वाला राधा कुंड है जी, और ये वाला श्याम कुंड है जी। ये राधा रानी ने कंगन से बनाया है जी, और भगवान श्याम सुंदर ने अपना कुंड बंसी से बनाया है जी। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने आकर के भजन किया है जी, उनके शिष्य गोस्वामियों ने भजन किया है जी। ये जब यहाँ पर एक अरिष्टासुर नाम के राक्षस को मारा है गौ बछड़े के रूप में भगवान ने जी, तो भगवान पर गोत्या का पाप लगाए, पाप मोचन करने के लिए संसार के सब तीर्थों को दिवाली से 8 दिन पहले अघोई अष्टमी वाले दिन बुलाया गया है। यहाँ उसका पर्व लगता है। जिसके संतान नहीं हो, बच्चे नहीं हो, कोई भी परेशानी हो, यहाँ रात के 12 बजे स्नान होता है। 20 लाख आदमी स्नान करता है रात के 12 बजे। ये राधा कुंड की परिक्रमा के अंदर आता है। यहाँ ललिता कुंड, विशाखा कुंड सब यहाँ पर मौजूद हैं। अघोई अष्टमी को विशेष यहाँ स्नान का महत्व संतान के लिए, संतान के लिए, जिनके और बच्चे नहीं हो, बेटा नहीं हो, यहाँ स्नान करने आते हैं।
चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले यहाँ आके गए हैं और उनके 6 गोस्वामी जो थे वो उन्होंने यहाँ सेवा दी। जहाँ भजन किया है उनकी समाधि है, भजन कुटी है जी। यहाँ पास में हमने समाधि देखी, शायद 6 गोस्वामियों से किसी एक की है। यहाँ पर 3 गोस्वामियों की समाधि है, वो रघुनाथ दास गोस्वामी जी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उधर जीव गोस्वामी जी, ये राधा कुंड में है और बाकी वृंदावन में है। देखिए, मेरा नाम दान बिहारी शुक्ल है जी। मैं राधा कुंड का निवासी हूँ, यहाँ के पुरोहित हूँ मैं। तो ये राधा कुंड और कृष्ण कुंड की महिमा क्या है और क्या चीज़ है, यहाँ विदेशों से लोग, ऑल इंडिया से लोग क्यों आते हैं। देखिए, ये साइड में एक राधा कुंड है और ये श्याम कुंड है। जैसे राधा रानी सीधी सादी हैं, उनका कुंड सीधा साधा है, और भगवान बाके से टेढ़े मेढ़े, उनका कुंड टेढ़ा मेढ़ा है। एक गांव का नाम पहले राधा कुंड नहीं था, एक गांव का नाम था पहले अरिष्ट वन। अरिष्ट माने टीला, वन माने जंगल। तो भगवान कृष्ण का जन्म कारागार मथुरा में हुआ। तो इसका राजा था पहले कंस। कंस को जब पता पड़ गया कि भगवान कृष्ण ने ब्रज में जन्म ले लिया है, कंस बोला जो कृष्ण को मार के आएगा उसको अपना आधा संपत्ति, अपना राज्य दूंगा। तो भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस ने एक बच्चासुर नाम का राक्षस बछड़े का रूप धारण करके भगवान को मारने के लिए भेजा। यहाँ पर भगवान की 1 लाख गायें थी, वो गायों में आके मिल गया। उसने 2-3 गाय भगवान की यहाँ पर नष्ट कर दी। नहीं, भगवान के 2 मित्र थे, सका और मनसुका बोला, हे कृष्णा, देखने में बड़ा सुंदर है, बछड़ा है, इसने 2-3 गाय नष्ट कर दी नहीं है, तो आप यहाँ मैं खड़ा हूँ, इसको बोलते 5 पांडव घाट। इसके बगल में जो घाट है इसको बोलते मानस पावन घाट। तो यहाँ पर भगवान, वो बछड़ा है, भगवान की गाँव में मिल गया। तो भगवान ने यहाँ खड़े होके 5 पांडवों के पिक्के के ऊपर सब गायों को आवाज दिया, काली गाय, धोरी गाय, श्यामा गाय, एक वंश की धुंधई। इतनी भी गाय थी भगवान के पास आ गई, पर वो बच्चासुर नाम का राक्षस भगवान के पास नहीं आया। उसका नाम था बच्चासुर, धैनकासुर, अरिष्टासुर। जो सुर लग जाता है पीछे वो राक्षस हो जाता है। तो आवाज दी, सवरी गाय भगवान के पास आ गई, पर वो बच्चासुर नाम का राक्षस भगवान के पास नहीं आया। भगवान ने उसको पकड़ा, भगवान कृष्ण का उसका युद्ध हुआ। भगवान तो बड़े अंतर्यामी थे, ब्रज के मालिक। तो भगवान ने दोनों सिंह पकड़ के 3 बार ऐसे घुमाया, और जो राधा कुंड कृष्ण कुंड के बीच में है, राधा कृष्ण के चरण है, उधर उसको मार दिया। मारने के पश्चात दूध, दही, माखन, मिश्री लेके बरसाना से राधा रानी आई। 8 सखी ललता, विशाखा, चुंगलता, विश्वता, सुंगदेवी, चित्रलेखा। राधा रानी बोली, हे कृष्णा, ये बछड़ा किसने मारा है? भगवान बोले, इसको तो मैंने मारा है। राधा रानी बोली, हे कृष्णा, कि गौ ब्राह्मणताय चौ जगोताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। गौ और ब्राह्मण तो वृक्ष के अंदर ही बड़ी पूज्य होती है। तो भगवान कृष्ण उसके राक्षस के रूप में मारते, तुमने बछड़े के रूप में मारा, तो आपको गौ हत्या का पाप लग गया। तो ये 5 पांडव के पेड़ के नीचे यहाँ पर नारद जी भजन कर रहे। तो नारद जी ने ये देखा ये झगड़ा होते हुए, तो भगवान से बोले, जाओ संसार के इतने तीर्थ हैं, सब तीर्थों में स्नान करिए। भगवान कृष्ण बोले कि वृंदावनम परम गच्छम पाद बेमना गच्छामि। मैं वृंदावन धाम में जन्म लिया, मेरी 7 वर्ष की उम्र, मैं ब्रज को छोड़ के एक पल स्नान करने नहीं जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने नारद जी से बोला, जाओ संसार के सब तीर्थों में निमंत्रण दे के आइए। तो भगवान कृष्ण के कहने से नारद जी सबसे पहले पुष्कर जी पहुँचे। पुष्कर जी बोलेगी कि मैं तो चला चलूं, प्रभु तो अहीर का बेटा है, मैं उसके कहने से नहीं जाऊंगा, मैं तो तीर्थों में सबसे बड़ा राजा हूं। तो सब तीर्थ निमंत्रण देते आए। तो मथुरा में जमुना जी बोली, मैं तो चली चलूं, पर गोवर्धन में एक मानसी गंगा है, जो भगवान ने मनसो प्रकट मानसी रूपी गंगा, गोवर्धन जी की नाभि से प्रकट भई वो मानसी गंगा। पर ऐसा है, मैं चुपचाप रात को पाताल से चली आऊँगी। तो उस दिन रात के 12 बजे, दीपावली से 8 दिन पहले, अहोई अष्टमी के दिन रात के 12 बजे 68 करोड़ तीर्थों को यहाँ बुलाया। सब तीर्थ यहाँ पर आए। भगवान ने बंसी से श्याम कुंड बनाया। इतने कुंड बना के इतने भी देवी देवता थे, 68 करोड़ तीर्थ भगवान को बीच में खड़ा करके स्नान कराया।
गौ हत्या का पाप मोचन के लिए कुंड बन गया। राधा रानी बोली, हे कृष्णा, आपको तो सब जानेगा, मुझको कौन जानेगा। आओ सखी, ललता, विशाखा, शुक्लता, विश्वता, सुंगदेवी, चित्रलेखा, एक कुंड बना में। तो राधा रानी ने सोने के कंगन से, कुंड के नीचे कुंड है, उसको कंगन कुंड बनाया। कुंड बनाया, जल नहीं आया कि जज हमारा जल ले लो, मनी तो बड़ी पापी जल है, गौ हत्या का पाप। तो मानसी गंगा गोवर्धन में है, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे। तो 8 सखी अपने मटकों में जल ले लेके आई। इतना ही जल लाया, इतना ही सूख जाए, इतना ही जल डाला, इतना ही सूख जाए। और वही अष्टमी के रात के 12 बज गए। सब देवी देवता हंसने लग गए, भगवान ये लीला कहाँ गई। सखियों की आंखन में आंसू। भगवान चुपचाप यहाँ से पहुँचे किशोरी जी से, अरे राधा बिना कृष्ण और कृष्ण बिना राधा नहीं। तो भगवान एक बंसी मारी, राधा का पानी कृष्ण में, कृष्ण का पानी राधा में। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। ये संगम हो गया। तो बोली, आपकी प्रायश्चित लीला कैसे होगी। तो ठाकुर जी बोले कि पहले आप बताइए। मैं क्यों बताऊँ, आप बताइए। राधा, तुम्हारा पहले नाम आपका आता है राधे श्याम सीताराम नहीं, आपको गौ हत्या का पाप लगा है। आप बताइए पहले, तुम्हारा कुंड बना है। तो बोले, ठाकुर जी, कोई भी मेरे स्नान कर जाए कृष्ण कुंड में, उसके व्याधि, रोग, दोष सब दूर हो जाते हैं। फिर आप बोले, आप किशोर जी आप बताइए। तो बोले कि ये हुई अष्टमी के दिन रात के 12 बजे ये लीला हुई है। तो उस दिन स्त्री यहाँ स्नान करती है, किसी के संतान नहीं हो, संतान होके मर जाए, लड़की हो, लड़का नहीं हो, डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देते हैं। तो अष्टमी को स्त्री पुरुष जोड़े से दोनों कुंडों में स्नान करते हैं, फल की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होता है। तो ये दोनों कुंड हो गए। तो ठाकुर जी की लीला, ये 6 गोस्वामी महाप्रभु राधा कुंड श्याम कुंड में आए। जो रघुनाथ दास गोस्वामी है, यहाँ ये 24 आवर 24 घंटे भजन होता है। सामने सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, इतने भी आचार हुए वो राधा कुंड श्याम कुंड से हुए हैं। तो राधा रानी बोली है कि महारानी श्री राध की और अष्ट सकिन के झुंड और डगर बवार और शाम रो तो जय जय राधा कुंड। तो ये कुंड बोला। तो ठाकुर जी तो बोले, तुम बताओ तुम्हारी लीला का के। तो ठाकुर जी ने क्या बोला है कि मुक्त कहें गोपाल सो और मेरी मुक्त बताए, और ब्रज और मस्तक लगे तो मुक्त मुक्त है जाए। तो ये महाराज जी राधा कुंड श्याम कुंड है। पृथ्वी के इतने भी तीर्थ हैं, सब तीर्थों का जल राधा कुंड श्याम कुंड में है। सब जगह तीर्थ, एक एक तीर्थ मिलेगा तुमको। गंगा जी, जमुना जी, पुष्कर जी, सब एक तीर्थ है। पर राधा कुंड श्याम कुंड में 68 करोड़ तीर्थ का जल है। तो इतने भी आचार हुए जो राधा कुंड श्याम कुंड से हुए। राधा कुंड श्याम कुंड, बीच में गिरिराज जी का मुखारबिंद। तो इतने भी बंगाल स्टेट के आदमी बोलते हैं कि राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन और बेटा मधुर मधुर बंसी बाजे, यही तो वृंदावन। ये बहुत पुराना। बोली राधा रानी की जय। राधा रानी, राधा कुंड और भगवान कृष्ण का बखान करते हुए भक्त की राधे राधे। यहाँ पर भगवान गौ बछड़ा चराते थे। कंस ने दरबार जोड़ा, जो कृष्ण को मारेगा उसके लिए आधा राज्य मिलेगा। तो यहाँ पे अरिष्टास राक्षस बोला, मैं मार करके आऊँगा जी, मार करके आऊँगा जी, ठीक है जाइए। तो वो यहाँ आया। यहाँ भगवान गौ बछड़ा चरा रहे थे। सवेरे नंदगाम बरसाने में है, दोपहर की लीला है राधा कुंड में, शाम की लीला है वृंदावन सेवा कुंज में। वृंदावन में शयन करते हैं ना ठाकुर जी, वहीं लीला करते हैं रात को। हाँ, तो वहाँ तो यहाँ पर जो है कंस ने भेज दिया, उसने सांड का रूप धारण किया, बाजार का। तो उसने जो है यहाँ आकर के भगवान गौ बछड़ा चरा रहे थे। दोपहर का टाइम था, ग्वाल वाल सब साथ में थे। उन्होंने आकर के सांड ने और मारना पीटना शुरू कर दिया, गायों को नष्ट कर दिया उसने। हाँ, ग्वाल बाल बोले, हे कृष्ण, हे दादा, हे कन्हैया, ये सांड कहाँ से आयो है, जाने कौन सी लहड़े को पतो ही ना पर रो या को जो है। हाँ, तो या लिए जो बोले तो कहा करो भैया, जैसे ही भगवान ने की तरफ भगवान ने देखो वाकी तरफ, वैसे ही वाने भगवान पर भी आक्रमण कर दियो, हमारे कृष्ण पर भी आक्रमण कर दियो। आक्रमण कर दियो तो यहाँ 7 रात 7 दिन घोर युद्ध हुआ।
घोर युद्ध होने के बाद में अंत में भगवान ने पैर पकड़ के पछाड़ करके यहाँ पर मार दिया। जैसे कंस को मार करके विश्राम किया है विश्राम घाट मथुरा में, वैसे ही अरिष्टासुर दैत्य को मार करके भगवान ने विश्राम किया। तो यहाँ जब मार दिया तो यहाँ ग्वाल वाल बोले, हे कृष्ण आपने तो अच्छा नहीं किया, आपने तो साण मार दियो। कहते ना, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। आप तो गौ ब्राह्मण सबकी रक्षा करने के लिए आपको जन्म हुए हो, आपने तो पाप कर दियो। ब्रज गोपी भगवान के लिए छाक लेकर के आ रही थी, टोकरी भर के ठाकुर जी के लिए दिन में यहाँ छाक लेकर के आ रही थी, क्योंकि भगवान को भूख लग रही थी। देर हो गई, देर होने से आने से उन्होंने जो है तुरंत ही कहा, वो साण को मरा हुआ देख करके उनके तो नेत्र बदल गए कि ये किसने मार दिया इसके लिए। बोलिए तो भगवान कृष्ण नहीं मारे, ठाकुर नहीं मारे। अरे भगवान भी पापी हो गए, कृष्ण भी पापी हो गए कि ये तो साण है, गौ ब्राह्मण है, आप जो है आप रक्षा करने के लिए जन्म भया है, आपने तो अपराध कर दियो। अब आपको हमारी रासलीला में आने का अधिकार कुछ नहीं रहा, हमारे यहाँ नहीं रहोगे आप जो है। ठाकुर जी बोले ये तो बड़ा काम हो गया। तो फिर एक बात बताओ, ये प्रायश्चित कैसे जाएगा? ये तो साण है, ये तो साण है, मुझे मारने के लिए आयो राक्षस है, कंस ने भेजा है इसके लिए। बोल नहीं, हमको तो नहीं दिख रहा है, हमको तो साण मरा हुआ दिख रहा है, तो आप ये जो है अच्छा काम नहीं किया। तो भगवान बोले ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं है। तो अब ये मेरा प्रायश्चित कैसे दूर होगा? कि आपका प्रायश्चित तब दूर होगा, इन संसार में, इस संसार के अंदर जितने तीर्थ हैं, सभी तीर्थों में आप स्नान करो, पूजन करो, दान करो, तब आपका पाप दूर होगा। भगवान ने कही, वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति, ब्रज तज अंत न जाय हो, मेरी यह टेक, भूतल भार उतार हो, धर्यो रूप अनेक। मैं अनेक रूप धारण करके पृथ्वी को भार उतारूंगा, लेकिन जो है ब्रज को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। क्यों? कि यशोदा नंदन जो है वो तो ब्रज में ही निवास करे, और देवकी नंदन जो है वो सब लीला बाहर जाके करे भगवान के है। तो बोली आप तो प्रायश्चित हो गए, आपको तो जाना पड़ेगा। तो मैं समस्त तीर्थों को यहीं पर आह्वान कर दूँ तो क्या रहे? 68 कोटि तीर्थ है संसार के अंदर, तो समस्त तीर्थों के लिए नारद जी के लिए बुलाया। नारद जी से कही, नारद बाबा आप जाओ, सभी तीर्थों को निमंत्रण लेकर के आओ। कार्तिक कृष्णाष्टमी, जिसको बोलाष्टमी भी बोलते हैं, रात के 12 बजे यहाँ पर आते हैं, सभी अभी स्नान होते हैं, जब से ही अभी तक होते हैं स्नान। तो यहाँ पर जो है बाद में ये बड़े स्तर पे हुआ, बड़े राधा कुंड बनाया, उसमें है बद्रीनाथ कुंड। भगवान अपने पोते को लेकर के, नाती को लेकर के गोदी में बैठे हुए, अंदर कुंड है जी। तो इनका जो महाराज जी, कभी इनका दर्शन हो सकता है या जैसे हमेशा पानी भरा रहता है? कभी सालों में कभी होता है, हो सकता है, क्यों नहीं? खिलवाओगे, सफाइयत कराओगे तब दर्शन हो सकता है, ऐसे तो नहीं होगा। जैसे कोई विशेष तिथि को पूरा पानी खाली करके इस तरह से कुछ किया जाता है? ऐसा नहीं होगा, कई दिन लग जाते हैं, कई महीनों लग जाता है। जो है ये स्रोत है, नीचे का स्रोत है। तो यहाँ भगवान ने समस्त तीर्थों के रात्रि के 12 बजे यहाँ पर बुलाया है, नारद जी ने निमंत्रण दिया है, सभी तीर्थियाँ आए हैं, आकर के उन्होंने यहाँ पर जल छोड़ा है। राधा रानी ने कंगन से बनाया, भगवान ने बंसी से बनाया, और यहाँ पर दोनों कुंडों में भगवान ने स्नान किया, पूजन किया, दान किया, ब्राह्मणों को खूब दान दिया। हाँ, जिसके जो मनोकामना है ना, यदि इसमें बैठ करके आकर के श्रद्धालु भक्त लोग यदि पाठ करते हैं राधा श्री कृपा कटाक्ष जी का, उसके यज्ञम काम, जो भी कामना पूर्ण होती है उसको पूर्ण कर देती है ठाकुर। मन की जो मेरे कुंड में स्नान पूजन ध्यान जो करेगो, बाकी यज्ञम जो भी कामना होगी मैं पूर्ण करूँगी। प्रेम भाव भक्ति भले परम मोक्ष करना,
राधा कुंड निवास कर भजिए राधे श्याम, और राधा के बाधा कटे ऐसो राधा नाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। सुष्मिता। सुष्मिता कहाँ से हो? हम पंजाब से आए रहे हैं। पंजाब से। आप पहली बार आए हैं यहाँ? हाँ। कैसा लगा आपको? खुशी हो रही है। बस वृंदावन हो के आए, वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हाथ तक उठाने के टाइम नहीं मिल रहा था, कसे हुए थे। हमारा पहला फैमिली ट्रिप है। पहला फैमिली ट्रिप? हाँ जी। कहाँ कहाँ दर्शन किया आपने? जी हमने प्रेम मंदिर और बांके बिहारी मंदिर। जयपुर से। जयपुर से। कहाँ कहाँ दर्शन किया आपने? अभी तो ये मतलब परिक्रमा लगाई थी 7 कोस। गोवर्धन की आपने परिक्रमा पूरी कर ली? हाँ, पूरी कर ली। निधिवन गए? हाँ जी, निधिवन भी गई हूँ मैं। निधिवन बांके बिहारी जी का प्रकट स्थल है, जहाँ से बांके बिहारी जी प्रकट हुए हैं। जी। हमारी